खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटने पर सीएम शिवराज ने जताई खुशी कि कोरोना अभियान पर दिया जोर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगल का इलाज शुरू, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था में लगी सरकार। रिश्तेदारी के चक्कर में धरने पर बैठे दंपत्ति, जान से प्यारी रिश्तेदारी। एक तरफ तो कोरोना से हजारों लोगों की जानें जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तेदारी के डर से लोग अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल मामला है रानीगंज तिगेला की अस्थायी पुलिस चौकी का, जहां ऐसे एक मामले में पृथ्वीपुर पुलिस को दो चार होना पड़ा। एक दंपत्ति परिवार बाइक से अपने भतीजे की शादी में शामिल होने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में नाके पर चेकिंग कर रही पुलिस ने रोक लिया। बस फिर क्या था, दंपत्ति ने शुरू कर दिया ड्रामा। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो, तो व्यक्ति ने बताया कि शादी है भतीजे की, उसी में शामिल होने जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें ना जाने के लिए समझाइश दी और कहा कि अपने गांव लौट जाइए, लेकिन वो राजी ही नहीं हुआ और जाने की जिद करने लगा। पुलिस ने जब सख्त तेवर अपनाए तो दंपत्ति भी शादी में जाने की जिद पर अड़ गया और बीवी बच्चों के साथ ये कहते हुए धरने पर बैठ गया कि अगर हम शादी में नहीं पहुंचे तो हमारी रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि शादी में लोग इकट्ठे ना हो तो कलेक्टर ने शादियां करने की अनुमति ही क्यों दे रखी है, हम तो शादी में जाएंगे। और धरना पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। आखिरकार मौके पर मौजूद एसडीओ पुलिस संतोष व्यास ने पटेल दंपत्ति को समझाया और धरने पर बैठे दंपत्ति जब नहीं माने तो उन्होंने रिश्तेदारों के घर, जिनके घर शादी थी, उनसे फोन पर बात कराई। तब कहीं दंपत्ति माने और पुलिस की समझाइश पर धरना छोड़ अपने गांव वापस लौटने को राजी हुआ। कल रात का मामला है। रानीगंज चेक पोस्ट पर पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार मैं वहां पर रोको टोको अभियान चला रहा था। तभी एक सज्जन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शादी में जा रहे थे। उनको हमने रोका तो पहले तो वो धमकी देने लगे कि बोले मैं थाने में जाकर शिकायत करूंगा कि जब कलेक्टर ने परमिशन दी है शादी की और आप क्यों नहीं जान दे रहे। उसको जब समझ में आया कि ये एसडीओपी हैं तो फिर वो वहीं पर बैठ गया। बोले मैं अगर आप नहीं जाने दोगे तो मैं रात भर ही हड़ताल में बैठूंगा। और फिर हमने उसको बहुत समझाया कि कोरोना में इस समय शादी से ज्यादा घर पे रहना जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी नहीं वो माना और उसे डर था कि जो रिश्तेदार हैं वो रूठ जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर हमने उसके रिश्तेदार से बात की और आपस में दोनों को समझाया, तब जाके वो मान। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राशन वितरण को लेकर हो रही लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने शासकीय राशन दुकानों को खुला रखने के निर्देश दिए। अगर दुकानों को खोलने में कोई लापरवाही बरतता है या ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की भी बात कही जा रही है। इस आपदा के दौर में सरकार ने आपदा राहत योजना के तहत पात्रता पर्ची के अनुसार राशन वितरण की योजना चालू रखी है, लेकिन शहर के कई राशन दुकान कुछ ही घंटे खोलकर इतिश्री करते नजर आते हैं। इन्हीं शासकीय राशन दुकानों की लापरवाही के चलते कई लोगों को राशन समय पर नहीं मिल पा रहा। राशन दुकानों के संचालकों ने जो लापरवाही की है उस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि राशन दुकान अगर नहीं खुल रही है तो या 2 घंटे या उससे अधिक समय दुकानें खोलना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अगर ये दुकानें नहीं खुलती है तो इन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसमें लापरवाही बरतना बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा या इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो ये बोला है कि कई जगह ये शिकायतें मिली 2 घंटे के लिए दुकानें खुल रही हैं, गलत है। वो दुकानें दिन भर रहनी चाहिए। और अभी जो ये शहर की वार्ड्स की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई हैं, इनको भी हम लोगों ने हर विधानसभा की इसको अनुरोध कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी राशन की दुकान है उस राशन की दुकान वाले से कोऑर्डिनेट करके और उसको रेगुलेट कर देंगे किस दिन कौन से मोहल्ले के लोग आएंगे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये समितियों का उपयोग कर रहे हैं हम लोग इसमें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में बढ़ रहे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामलों पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज में इलाज करना शुरू किया। इस बीमारी के लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, उसकी व्यवस्था की जा रही है, लोगों को इसका इलाज मिल सके। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल भी रहा है। सभी आंकड़े
हम नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी में जो भी दवाइयों का उपयोग होता है उसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दवाइयों का कंसाइनमेंट आज भी आ रहा है। इसके बाद सारंग ने कहा कि गाँव में किल कोरोना अभियान तेजी से जारी है। घर घर सर्वे कर इलाज पर जोर दिया जा रहा है। टेस्टिंग लगातार बढ़ाई गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हमारी सरकार ने पहले भी की थी और आगे भी करेगी। अब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, लेकिन अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, इन चारों विभागों को मिलाकर इन चारों विभाग के विभागाध्यक्षों के कोऑर्डिनेशन से ये यूनिट स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के पॉजिटिविटी रेट कम होने पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट 24% के ऊपर तक पहुंच गया था, जो कल घटकर 10.68% नीचे आ गया है। कुछ जिले में 5% के अंदर भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगातार पॉजिटिविटी कम होने की हमें खुशी है। पॉजिटिव केस की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। उन्होंने कहा कल 7,106 नए पॉजिटिव मामले आए और 12,345 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। नए केस आने में और स्वस्थ होकर घर जाने में 5,000 का ये जो अंतर है वो एक बेहद सुखद संकेत है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अब अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर है। बिस्तर, ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने जनता से, खासकर ग्रामीण जनता से निवेदन किया कि किल कोरोना अभियान में सहयोग दें। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो कृपया इसे छुपाइए नहीं, तत्काल बताइए। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हैं तो हम आपको दवाई की किट दे सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं, तत्काल उपचार प्रारंभ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैसे घातक नहीं है, लेकिन सही समय पर इलाज मिल जाए तो ये रोग पर काबू पाया जा सकता है और इलाज के लिए हमने कई योजनाएं भी चलाई है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, विशेषकर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय का। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की भी एक योजना बनाई है, इसलिए घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। हमारा पॉजिटिविटी रेट जो 24% के ऊपर पहुंच गया था, कल घटकर वो 10.68% नीचे आ गया है और कुछ जिले अब 5% के अंदर भी आ गए हैं। लगातार पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा। रविवार को जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का स्थापना दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में जयस तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामड़ के नेतृत्व में जयस कार्यकर्ता रमेश अरवा, जगदीश भाभर, नौसाद आदि ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर और उप स्वास्थ्य केंद्र अमझेरा पर मास्क वितरित किए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। जयस अध्यक्ष गामड़ ने मास्क वितरित किए और सामाजिक दूरी और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया प्रभारी आशीष चौहान ने पूरी जानकारी साझा की। आज आपके द्वारा सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई क्षेत्रों में मास्क वितरित किए गए, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज 16 मई 2013 को हमारे जय संगठन की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में आज 16 मई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सरदारपुर के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों में हमने मरीजों को और उनके परिजनों को मास्क वितरित करिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।